अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पाकिस्तान में चेयरमैन सेनेट के जो इलेक्शन है वो बिल्कुल करीब है। कल उनका जो इजलास है सेनेट का, लेकिन तीनों जमातों के दरमियान फड्डा पड़ा हुआ है कि चेयरमैन सेनेट कौन होगा। तीनों जमातों के जो पाकिस्तान की बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और पीटीआई, इन तीनों के दरमियान फड्डा है कि अब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन कैसे होगा, कौन चेयरमैन सेनेट होगा। कुछ लोग इस ख्वाहिश में हैं कि चूंकि हम मौसम नकवी जो निगरान वजीर आला पंजाब थे उसको भी नवाज चुके हैं, सरफराज बुगटी जो वजीर दाखिला थे निगरान उसको भी नवाजा जा चुका है, तो अनवार उल हक काकड़ साहब को भी नवाजा जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी जितनी कुर्बानियाँ दी हैं किसी से ढकी छुपी नहीं है। जिस तरह पीटीआई को क्रश करने में अनवार उल हक काकड़ साहब ने अपने दौर में कुर्बानियाँ दी हैं, जितनी स्ट्रगल किया और जितनी हेल्प की है इस सिस्टम की, निज़ाम की, मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी की, तो कुछ लोगों का ख्याल है कि अनवार उल हक काकड़ साहब को भी उसका सिला मिलना चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी इस बात पर बाजिद है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ही हमारे चेयरमैन सेनेट होंगे। लेकिन कुछ बड़ों की जिद है, मुस्लिम लीग नून भी ये चाहती है कि अनवार उल हक काकड़ ही चेयरमैन सेनेट हों, क्योंकि अनवार उल हक काकड़ एक दरमियाने आदमी होंगे, यानी वो नून लीग की भी मानेंगे, पीपल्स पार्टी की भी मानेंगे। अगर यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट बन जाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात मानेंगे, पीपल्स पार्टी को प्रमोट करेंगे। तो नून लीग भी ये चाहती है और नून लीग के अब्बू भी ये चाहते हैं कि अनवार उल हक काकड़ को आगे लाया जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी इस बात पर बाजिद है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी हमारे चेयरमैन सेनेट होंगे। और जो लंदन प्लान था उसके मुताबिक भी यही हिस्सा आया था, पीपल्स पार्टी के हिस्से में चेयरमैनशिप आई थी और पीपल पार्टी अब उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन अब अचानक से फड्डा पड़ गया है कि निगरान वजीर आज़म अनवार उल हक काकड़ साहब को भी नवाजा जाना चाहिए। जिस तरह बाकी निगरान काबीना के लोगों को नवाजा गया और उनकी खिदमात का उनको सिला दिया गया, तो अनवार उल हक काकड़ साहब को भी उसकी खिदमत का सिला मिलना चाहिए। और अनवार उल हक काकड़ साहब ने भी पीटीआई को क्रश करने में जितनी हमारी हेल्प की है, शायद इतनी हमारी जो अब हुकूमत है, इलेक्टेड हुकूमत है, वो भी हेल्प ना कर सकती जितनी इस निगरान वजीर आज़म ने की है। अब चूंकि जो चेयरमैन सेनेट होता है, जब सदर साहब कहीं गैर मुल्की दौरे पर जाते हैं या सदर साहब को कोई हेल्थ इशू या कोई इशू हो जाए, तो चेयरमैन सेनेट ही प्रेसिडेंट के जो है वो फ़रज़ सर अंजाम देते हैं। रिसेंटली आरिफ अलवी साहब प्रेसिडेंट थे, वो बाहर चले गए सऊदी अरेबिया, और उसी इसना में इन्होंने निगरान जो चेयरमैन सेनेट था उससे कुछ अपने बिल वगैरह फ़ौरन मंजूर करवा लिए थे। तो इस बुनियाद पर अब पीपल्स पार्टी की जिद है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी हमारे चेयरमैन सेनेट होंगे, ताकि अगर नेक्स्ट सदर जरदारी साहब का कोई इशू भी होता है, वो आगे पीछे किसी बैर के मुल्क चले जाते हैं या कोई हेल्थ इशू हो जाता है, तो चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी होंगे तो वो प्रेसिडेंट होंगे और वो हमारी हेल्प करेंगे। उसके बाद जो पीटीआई है उसने इलेक्शन का बैकाट किया हुआ है, क्योंकि उनका मौक़िफ़ है कि सेनेट में चूंकि तमाम सूबों की सेनेट बनाया इसीलिए गया था कि तमाम सूबों की बराबर की नुमाइंदगी होगी, लेकिन चूंकि अभी केपीके में इन्होंने इलेक्शन ही पोस्टपोन कर दिए हैं, एक धांधली से, एक जो है अपनी 2 नंबरी की बुनियाद पर इन्होंने केपीके में इलेक्शन ही नहीं करवाए सेनेट के, तो फिर हाउस ही इनकम्प्लीट है। जब हाउस ही इनकम्प्लीट है तो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन कैसे हो सकता है। तो पीटीआई इस बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी गई हुई है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब देखते हैं कल तक या कोई डिसीजन लेते हैं, कोई स्टे देते हैं या नहीं देते, क्योंकि स्टे देने के चांसेस भी इस लिहाज से पैदा हो सकते हैं क्योंकि चेयरमैन सेनेटशिप की सीट पर फड्डा पड़ा हुआ है और नून लीग, पीपल्स पार्टी, इनका आपस में भी फड्डा पड़ा हुआ है और इनके अब्बू का भी फड्डा है कि जी चेयरमैन सेनेट इनके पीपल्स पार्टी के मुताबिक यूसुफ रज़ा गिलानी होना चाहिए और उनके मुताबिक अनवार उल हक काकड़ होना चाहिए। तो इस बुनियाद पर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये फैसला भी आ सकता है कि इसको स्टे मिल जाए और चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन अभी ना हो, ताकि पीपल्स पार्टी को राज़ी कर लिया जाए और यूसुफ रज़ा गिलानी के बजाय वो अनवार उल हक काकड़ को प्रेफर करे। और ये भी हो सकता है कि अनवार उल हक काकड़ साहब को पीपल्स पार्टी ज्वाइन करवा ली जाए और उसके बाद पीपल्स पार्टी का नॉमिनेटेड बंदा अनवार उल हक काकड़ साहब हो। उसके बाद जो नून लीग के अंदर फड्डा है उसमें राना सनाउल्लाह और जवेद लतीफ़ दोनों खुलकर अपनी जमात के खिलाफ बोल रहे हैं और राना सनाउल्लाह ने तो वाज़ेह कह दिया है
कि मोहसिन नकवी ही इस वक्त आल इन आल है, शहबाज शरीफ साहब का कोई रोल नहीं है। और राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर मोहसिन नकवी जिद कर जाता कि मैंने वजीर आजम बनना है तो इस हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम उसको ना बनने देते। ये तो खुशी इस बात की है कि शुक्र है मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला बनने पर राजी हो गए। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने यह भी कहा कि आल इन आल अब भी मोहसिन नकवी हैं। और उसके बाद जवेद लतीफ़ ने कहा कि ये हुकूमत ज़बरदस्ती हमें दी गई है, ये हमारी हुकूमत है ही नहीं, ये हमारा मैंडेट है ही नहीं। उन्होंने कहा कि हम हार चुके हैं, लेकिन ज़बरदस्ती शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ को नवाजा गया है। और उन्होंने कहा कि माह रमज़ान है, मैं झूठ नहीं बोलता, ये हुकूमत हमारी नहीं है, हमारा मैंडेट नहीं है, हम हार चुके हैं। तो इस लिहाज से अब ये तीनों जमातें इस वक्त एक कश्मकश की सूरत हाल में हैं, तीनों के पास कुछ बन नहीं रहा। पीपल्स पीटीआई को तो इन्होंने निज़ाम ने वैसे अलग किया हुआ है, सिस्टम ने वहाँ पर सेनेट के इलेक्शन ही नहीं करवाए केपीके में। लेकिन ये जो दोनों उनके मंजूर नज़र जमाते हैं, ये दोनों भी आपस में इनकी भी क्लैश चल रहा है और ये भी चेयरमैन सेनेट के नाम पर मुतफिक नहीं हो रहे। तो आप देखते हैं कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन हो पाते हैं या मजीद डिले आ जाता है, या अनवारुल हक काकड़ साहब को नवाजा जाता है, या यूसुफ रजा गिलानी ही चेयरमैन सेनेट बनते हैं। कल इसका फैसला हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।